Hey everyone, welcome to a brand new episode of Mr. Footy Curious। आज हम आ गए हैं एक छोटा सा ट्रांसफर एपिसोड लेके आपके पास। कुछ ट्रांसफर्स हो गए हैं, कुछ ट्रांसफर्स की बात करनी है। लेट्स गो। तो हे गाइस, वेलकम टू अ ब्रांड न्यू एपिसोड। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दो चेल्सी के ट्रांसफर्स की, रियल मैड्रिड की कुछ सिचुएशंस की और बाकी कुछ रूमर्स की जो आ रहे हैं फ्रॉम अदर टीम्स। तो लेट्स स्टार्ट द एपिसोड विद चेल्सी। चेल्सी से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चेल्सी ने साइन कर लिया है मार्को पेलिस्ट्रा। मार्को पेलिस्ट्रा एक राइट विंग बैक है जो एटलांटा का प्लेयर है, जो कैगिलेरी में खेल रहा था और जो सेरिया डिफेंडर ऑफ द ईयर है पिछले सीजन का। तो ही हैज बीन वेरी गुड। 21 साल का है एंड ही इज वेरी प्रॉमिसिंग, स्पेशली इन राइट विंग बैक रोल। तो उसको इंटर पहले लेने वाली थी क्योंकि इंटर के जो डेंजेल डम्फ्रीज हैं वो चले गए हैं रियल मैड्रिड। तो इंटर एक राइट बैक ढूंढ रही थी, उनको राइट बैक चाहिए था। तो वो बात करी थी पेलेस्ट्रा से और पेलेस्ट्रा वहां पे ऑलमोस्ट जाने के लिए अग्रीड भी था। लेकिन लास्ट मोमेंट पे आई थिंक चेल्सी स्कूप आई और स्कूप करके ले गई उसको और वो चेल्सी चला गया। उसने भी ग्रीन लाइट दे दी। चेल्सी वर पेइंग हिम बेटर, चेल्सी वर ऑफरिंग बेटर डील टू अटलांटा। तो अटलांटा ने फाइनली चेल्सी को बेच दिया एंड शाबी अलोंसो को अपनी फर्स्ट साइनिंग मिल गई। तो शाबी अलोंसो पेलेस्ट्रा को मल्टीपल पोजीशंस में यूज कर सकते हैं क्योंकि ही इज बिग, ही इज टेक्निकली गुड एंड ही कैन हैंडल ऑल सॉर्ट्स ऑफ सिचुएशंस। वो राइट विंग बैक भी खेला है, राइट बैक भी खेला है, लेफ्ट बैक और लेफ्ट विंग बैक, हर टाइप की पोजीशन पे खेला है, जिसका फायदा चेल्सी उठा सकती है और उसे किसी भी पोजीशन में खिला सकती है। शाबी अलोंसो किसी भी टाइप की सिचुएशन में कोई भी पोजीशन यूज कर सकते हैं। वो 3-5-2 भी खिला सकते हैं, 3-2-4-1 भी खिला सकते हैं या 3-4-2-3-1 भी खिला सकते हैं। तो वो राइट बैक भी खेल सकता है, राइट विंग बैक के लिए भी यूटिलाइज हो सकता है और लेफ्ट में भी खेल सकता है। तो विल सी इफ चेल्सी गोज फॉर अ लेफ्ट बैक। अदरवाइज ऐसा लग रहा है वो मोस्टली राइट विंग बैक या राइट बैक खेलेंगे। तो इट्स अ फैंटास्टिक साइनिंग, बढ़िया साइनिंग है फॉर चेल्सी और उनको अपनी पहली, शाबी अलोंसो को अपनी पहली साइनिंग मिल गई है। इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे मिस्टर फुटी 101 में या फिर इसी सेगमेंट या फिर मिस्टर फुटी टैक्टिकोस में कि वो कैसे शाबी अलोंसो के सिस्टम में फिट होंगे, उसके बारे में बात करेंगे। बट अभी के लिए ही इज डन और चेल्सी को अपनी पहली साइनिंग मिल गई है। उसके बाद चेल्सी जा रही है लक्रोय के लिए। मैक्सिम लक्रोय जो है वो क्रिस्टल पैलेस के डिफेंडर हैं एंड चेल्सी आर गोइंग आफ्टर। तो चेल्सी के पास अपेरेंटली 3-4 डिफेंडर के टारगेट्स हैं, जो डिफेंस के टारगेट्स हैं, जिसमें लक्रोय हैं, जाकोबो रामोन है जो कोमो के लिए खेलते हैं। तो चेल्सी 1 या 2 डिफेंडर्स के लिए जा सकती है। और ये डिपेंड करेगा कि कितने लोगों के एग्जिट होते हैं इन दी एंड, क्योंकि 4-5 एग्जिट होने हैं। अगर वो होते हैं, स्पेशली ट्रेवर चाल्बा को, जो कोमो और इंटर जिनके बारे में पूछ रही है और टीम्स भी पूछ रही हैं, उनका एग्जिट हो जाता है, टोसिन चले जाते हैं, बडियाशील चले जाते हैं, डिसासी चले जाते हैं, तो प्रोबेबली दोनों आ सकते हैं। वो लक्रोआ के लिए भी जा सकती है और वो जाकोबो रामोन के लिए भी जा सकती है। बट राइट नाउ पेकिंग ऑर्डर में लक्रोआ इज द नंबर 1 टारगेट फॉर चेल्सी। तो विल सी व्हाट हैपेंस विद लक्रोआ। लेकिन लक्रोआ के लिए वो अब जा रहे हैं, उन्होंने क्लब टू क्लब टॉक्स शुरू कर दी हैं और उन्होंने अब प्लेयर से भी बात करनी शुरू कर दी है। तो कैसे ये मूव होती है नीडल, विल सी। अब देखते हैं कैसे मूव होती है। लेकिन जल्दी जल्दी चेल्सी अब अपने ट्रांसफर टारगेट्स के लिए जा रही है। पहले पेलेस्ट्रा थे, अब लक्रोआ आ रहे हैं। उसके बाद बात करते हैं रियल मैड्रिड की। रियल मैड्रिड में अभी हलचल चल रही है एंजो फर्नांडिस के लिए। एंजो फर्नांडिस चाहिए रियल मैड्रिड को मिडफील्ड सॉलिड बनाने के लिए ना। एंजो फर्नांडिस अगर उनको खरीदना है तो उनको कुछ मिडफील्डर बेचने पड़ेंगे, ठीक है। अब मिडफील्डर जो बेचने पड़ेंगे उसमें नाम आ रहा है चुआमेनी का और कामाविंगा का, क्योंकि वैल्वेर्डे, बेलिंगम तो कहीं जाने नहीं वाले, ठीक है। सेबायोस जा रहे हैं और कामाविंगा या चुआमेनी में से कोई एक जा सकता है ना। इनको निकालना आसान नहीं होगा क्योंकि दोनों रियल मैड्रिड में ही रहना चाह रहे हैं, बट जगह बनाने के लिए एंजो फर्नांडिस के लिए किसी न किसी को निकालना पड़ सकता है। तो कामाविंगा की जब बात आई तो बहुत सारे क्लब्स इंटरेस्टेड हैं। जब चुआमेनी की बात आ रही है तो मैनचेस्टर यूनाइटेड जैसा क्लब इंटरेस्ट दिखा रहा है।
तो इन दी एंड हमें देखना पड़ेगा कि रियल मैड्रिड किसको निकालने वाली है और किसको हटाने वाली है टू ब्रिंग इन एंजो फर्नांडिस, क्योंकि एंजो फर्नांडिस भी जल्दी रियल मैड्रिड आने वाले हैं, बिकॉज दैट इज देयर नंबर 1 टारगेट। माइकल ओलिसे उनको नहीं मिलने वाला, इसीलिए वो एंजो फर्नांडिस के पीछे जा रहे हैं। तो विल कीप एन आई ऑन दिस सिचुएशन ऑफ एंजो फर्नांडिस एंड कामाविंगा या फिर चुआमेनी की। विल कीप एन आई। मथेस फर्नांडिस वेस्ट हैम के एक और प्लेयर है जो डिमांड में है ना। अब इसके लिए दो टीम्स के बीच में क्लियर कट बैटल है, टॉटनम और मैनचेस्टर यूनाइटेड। सीधी सी बात है, जो ज्यादा प्रपोजल देगा, ज्यादा अच्छा प्रपोजल देगा, जो ज्यादा पैसे देगा, ये वहां चले जाएंगे। मथेस फर्नांडिस विल गो टू द हाईएस्ट, बेसिकली से कह सकते हो आप, बिडर। ठीक है, मथेस फर्नांडिस का जो ध्यान है अभी टॉटनम की तरफ ज्यादा जा रहा है और टॉटनम आर रेडी टू पे अ लॉट ऑफ मनी फॉर मथेस फर्नांडिस। विल सी क्या होगा, क्योंकि जो मैनचेस्टर यूनाइटेड की टीम है वो भी उस मथेस फर्नांडिस की डील के लिए वर्क कर रही है। मैनचेस्टर यूनाइटेड के पास एंडरसन है, अब वो चाह रहे हैं उनको पार्टनर करें मथेस फर्नांडिस। दे वांट टू रिवैम्प देयर मिडफील्ड। So we'll see what happens with Matheus Fernandes, but it looks like a clear battle between Tottenham and Manchester United. एक और मिडफील्डर है जिसके लिए बैटल हो सकता है, वो है सैंड्रो टोनाली। सैंड्रो टोनाली बहुत ही बढ़िया और बहुत ही क्वालिटी मिडफील्डर है। उनके लिए बैटल कर सकती है टॉटनम, जो मथायस फर्नांडिस के साथ साथ सैंड्रो टोनाली को भी लेना चाह रही है, और पीएसजी इज ऑल्सो इंटरेस्टेड इन सैंड्रो टोनाली। उसके अलावा देयर आर अदर क्लब्स who can be interested in सैंड्रो टोनाली। थोड़ा मैनचेस्टर यूनाइटेड का भी इंटरेस्ट है और मैन सिटी का भी इंटरेस्ट है। सो we'll have to see कि क्या होगा, बट सैंड्रो टोनाली का भी ट्रांसफर जल्दी हो सकता है टू अ क्लब, और टॉटनम हो सकता है एंड्स अप विद मथेस फर्नांडिस एंड सैंड्रो टोनाली, दोनों उनको मिल सकते हैं। तो विल कीप एन आई ऑन टॉटनम। उसके बाद बात करते हैं टॉटनम की, तो लूकस बर्गवॉल वहां से जाना चाहते हैं और वो कहीं नई टीम में जाके अपने आप को एक्सप्लोर करना चाहते हैं। तो उसके लिए ही इज ट्राइंग टू फाइंड अ मूव। ठीक है, तो लूकस बर्गवॉल की ये खबर भी पड़ रही है, तो दूसरी टीम्स इंटरेस्टेड लग रही है लूकस बर्गवॉल में। इंटरनेशनली भी बायर्न म्यूनिख से लेके पीएसजी से लेके बहुत सारी टीम्स लूकस बर्गवॉल में इंटरेस्ट दिखा रही हैं, और इंग्लिश प्रीमियर लीग क्लब्स भी लूकस बर्गवॉल में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, क्योंकि वो यंग हैं, उनमें बहुत पोटेंशियल है और वो बहुत अच्छा कर सकते हैं अगर उन्हें राइट परमिशन, मतलब राइट एक प्लेटफॉर्म मिले। अब अगर टॉटनम मथेस फर्नांडिस को भी ले लेती है और सैंड्रो टोनाली को भी ले लेती है, तो लूकस बर्गवॉल नहीं खेलेंगे और वो मोस्ट प्रोबेबली अब जाएंगे। तो विल सी, विल कीप एन आई ऑन लूकस बर्गवॉल कि वो कहां जाते हैं ना। उसके अलावा हम अगर मैं बात करूं बहुत सारे ट्रांसफर्स की, तो आई थिंक देयर विल बी एन आई ऑन ब्रैडली बारकोला एज वेल। ब्रैडली बारकोला पीएसजी छोड़ के जा सकते हैं। नाउ आर्सेनल आर लुकिंग फॉर अ विंगर। आर्सेनल मॉर्गन रॉजर्स पे फोकस कर रही है अभी, लेकिन मॉर्गन रॉजर्स की डील टफ हो सकती है, इसलिए मॉर्गन रॉजर्स और ब्रैडली बारकोला दोनों उनके टारगेट बन सकते हैं। देयर इज चेल्सी इन द फ्रे फॉर ब्रैडली बारकोला एंड देयर इज मैनचेस्टर यूनाइटेड आल्सो इन द फ्रे। लिवरपूल भी ढूंढ रही है एक मिडफील्डर को, वो यान डियामोंडे के लिए जा रही है, बट ब्रैडली बारकोला उनको भी ज्वाइन कर सकते हैं। सो विल कीप एन आई ऑन ब्रैडली बारकोला, क्योंकि वो इस विंडो के एंड तक ये किस्सा उनका चल सकता है। ब्रैडली बारकोला कुड सीरियसली लीव पीएसजी। देखते हैं वो किधर जाते हैं। उसके बाद और कोई मुझे ऐसा ट्रांसफर अभी दिमाग में आ नहीं रहा है जो बहुत ही ज्यादा बड़े उसमें फैला हुआ है। बाकी रूमर्स आ रहे हैं अभी, और जैसे जैसे डील्स फाइनलाइज होंगी और रूमर्स आएंगे, आई विल लेट यू नो। तब तक के लिए आप हमें फॉलो करते रहो, लाइक से सब्सक्राइब करते रहो और सोशल मीडिया में फॉलो करते रहो। आई विल कीप ऑन पोस्टिंग वीडियोस, और सोशल मीडिया में मैं जो हो जाएंगे बड़े ट्रांसफर्स उनके बारे में डालता रहूंगा डिटेल्स। ठीक है, तो मैं निकल रहा हूं। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन इट्स बाय फ्रॉम माय साइड। बाय बाय।